हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है मंडे को। तो सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं और निफ्टी वीकली चार्ट देख लेते हैं कि वीकली में निफ्टी का क्या पोजीशन है। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये वीकली निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर ये निफ्टी की अभी जो हमें क्लोजिंग मिली है 22,929 की क्लोजिंग मिली है। तो राउंड फिगर आप इसको मानकर चल सकते हैं कि 23,000 की पॉइंट्स की 23,000 लेवल्स पर क्लोजिंग हमें मिली है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट यही एक जोन था, यही सेम जोन था जहां से मार्केट ने इससे पहले अप ट्रेंड हुआ था। यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन था, करेक्शन के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर करेक्शन किया, फिर उसके बाद हायर हाई बनाते बनाते हमें यहाँ पर हाई लगाया था मार्केट ने 26,277। उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया और ये सबसे पहला वीक था करेक्शन का, जहां पर मोर देन 1500% का करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला। पर मार्केट ने अपने आप को 2,500% यहाँ पर करेक्शन करेक्शन दिखाया। करेक्शन दिखाने के बाद एक यहाँ पर देखेंगे तो ये 1000 पॉइंट्स का पुल पुल अप है। पुल अप होने के बाद मार्केट ने यहाँ से फिर से एक बार रिजेक्शन हुआ और रिजेक्शन के बाद यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला। अब अगर आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर हायर हाई था और अभी यहाँ पे प्राइस लोअर लो का फॉर्मेशन ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका है। तो दूसरा पुल बैक ये था, बहुत छोटा था, 300 400 पॉइंट्स का। फिर उसके बाद फिर मार्केट ने फिर से एक बार करेक्शन किया नीचे, सेलिंग आई और ये सेलिंग आई अच्छी खासी यहाँ पर 600 to 700 पॉइंट्स की सेलिंग आई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 600 to 800% की यहाँ पर सेलिंग आई और ये एक ऐसा जोन बना जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, फिर उसके बाद अप ट्रेंड के बाद फिर से एक हमें बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है। तो प्राइस एक्शन कैसा बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर से यहाँ तक। अब एग्जैक्टली मैं ये अभी जो मैंने इस पे ये आर्टिंग करी है इसको हटा देता हूँ। आप ध्यान से देखिए तो ये जो एक पुल अप था और ये पुल अप था, पुल डाउन है, फिर से ये पुल अप हुआ है प्राइस यहाँ तक, फिर से पुल डाउन हुआ है। तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है। मार्केट ने यहाँ पर सिमिलर पे जैसे प्रीवियस पैटर्न था वैसे फिर से पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बस इतना ही है कि यहाँ पर अभी ये सपोर्ट पर मार्केट हॉल्ट कर रहा है। वैसे वीकली जो हमारा यहाँ पे ये ओपन था, ओपन के नीचे आई थिंक 10 पॉइंट्स नीचे जाके मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है। एग्जैक्टली यही एक ऐसा जोन है मार्केट का जहां पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से चांसेस हैं कि ये एक ना ये यहाँ मार्केट यहाँ से ऊपर गया था। सो यहाँ से मार्केट अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन दिखा सकता है 500 पॉइंट्स का। एक ना यहाँ पर करेक्शन होने के बाद ये राइट लेवल का सपोर्ट बने, सपोर्ट बनने के बाद मार्केट में यहाँ से बाइंग आए और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे। तो अभी एक बार देख लेते हैं डे कैंडल में एग्जैक्टली कि कैसा दिख रहा है चार्ट। उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम स्मॉल टाइम फ्रेम में। अब मैं डी टाइम फ्रेम का चार्ट लगा ले रहा हूँ। तो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा प्राइस एक्शन है, जो हमारा ये बियर ट्रेंड का प्राइस एक्शन है। यहाँ से पुल अप हुआ था, फिर से पुल डाउन हुआ, फिर से पुल अप हुआ, फिर से पुल डाउन हुआ। ये एग्जैक्टली वही लेवल है 800 पॉइंट्स का जहाँ पे मार्केट ने पुल अप लिया और यहाँ से लेके पुल डाउन लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये पहला सपोर्ट था, फिर उसके बाद मार्केट 3 डेज अगो यहाँ पर दूसरा सपोर्ट है, ये तीसरा सपोर्ट है और ये तीसरा सपोर्ट है 22,800 का। 22,800 का सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पर पुल अप होके 23,000 के पास में यहाँ पर क्लोजिंग हो गई है। अब एक बार ये देख लेते हैं सबसे पहले कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखें तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे गिरता हुआ नीचे आ रहा है। सो यहाँ पर इसके रीजन क्या क्या है उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एफ की सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही है। एफ अगर मार्केट में सेल करते रहेंगे तो फिर मार्केट नीचे जाएगा और ये हमें माइंड में रखना होगा कि जब तक एफ की सेलिंग चलती रहेगी, जब तक मार्केट अभी नीचे जाता रहेगा तो माइंड में हमें सेलिंग का ही लेके चलना है। जिस पॉइंट पर मार्केट ओपन हो रहा है, जिस पॉइंट पर ओपन हो रहा है ऊपर जाता है, एक हाई लगाता है,
हाई लगा के वहां से यू टर्न ले लेता है, या मार्केट अपने पॉइंट पे ओपन, जिस पॉइंट पर ओपन हो रहा है वहीं से डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू कर देता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू लाइन है, ये 5 EMA का 5 EMA है। उसके बाद पहले, इससे पहले अप ट्रेंड हुआ, मार्क कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी थी, ग्रीन कैंडल बन रहा था और यही ऐसे सपोर्ट वर्क करा रहा। बाद में जब मार्केट बेरिश हुआ, प्राइस बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया, यहाँ पे मार्केट बेरिश हुआ, तो एक मोमेंट ऐसा आया कि कैंडल ने इसके अंदर, ये यहाँ पर अंदर क्लोजिंग करनी शुरू कर दी, ऊपर ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद अपने आप को ये डाउन ट्रेंड ले रहा है। ये अगर आप देखेंगे तो ये देखिए मार्केट ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे जैसे लेट्स सी इसी कैंडल को मार्केट ओपन हुआ, हाई हल्का कुछ पॉइंट्स के लिए हाई लगाया और उसके बाद डायरेक्टली नीचे यहाँ पर ओपन हुआ, हाई लगाया, अपने ही ओपन को ब्रेक कर रहा है, बार बार अपने ही ओपन को ब्रेक करके नीचे आ रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, अपने ही ओपन को ब्रेक किया। यहाँ पर ये 5 MA का प्राइस थोड़ा सा दूर था, इसलिए पहले यहाँ पे ओपन होने के बाद इसने अप ट्रेंड किया, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड, फिर बहुत शार्प रिवर्सल हुआ है। तो आप देखेंगे तो इसमें जो कल वाला कैंडल था, कल वाले कैंडल में क्या हुआ है, यहाँ पर ये एग्जैक्टली 5 MA का प्राइस है और मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, और ऊपर गया, कुछ पॉइंट्स का यहाँ पे अपर अपवर्ड मूवमेंट हुआ और अपवर्ड मूवमेंट मूवमेंट के बाद डायरेक्टली नीचे आया, और जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट है, मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया और हाफ पर जाके क्लोज कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने कहाँ सपोर्ट लिया है, और दूसरा हमें ये दिख रहा है कि मार्केट ने कहाँ से अपने आप को रेजिस्टेंस लिया है। कोई भी कैंडल, याद रखें, जब भी कोई कैंडल अगर 5 EMA के नीचे अगर ओपन हो रहा है, 5 MA उसके ऊपर है, लेट्स सी ये 5 MA है, और कैंडल अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो चांसेस नहीं है पहले पुल अप होगा, यहाँ पे बाइंग आने की कोशिश करेगी, लेकिन होगी, फिर उसके बाद ना मार्केट नीचे आएगा। तो ये यहाँ पर इसका ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमें बेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ किस लिए वेट करना है, सिर्फ और सिर्फ ओपन, जो भी डे का ओपन है उसको ब्रेक होने का वेट वेट करना है। डे का ओपन या जो डे का हाई है ब्रेक हुआ, तो उसके बाद ये ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसमें डे कैंडल भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि डे कैंडल का 5 MA कहाँ पर है, नंबर यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कि 5 MA, 5 MA का अगर आप नंबर देखेंगे तो 23,096 है, और एक्चुअल प्राइस इसका है 22,929। सो बीच में 150 150 पॉइंट्स का यहाँ पे एक ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस मींस प्राइस बहुत नीचे है अभी 5 MA से, तो फिर से वापस स्ट्रेच होगा, 5 MA को टच करेगा, और उसके बाद तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, जो मंडे का सेशन है, उसके लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि डे कैंडल के हिसाब से क्या हो सकता है। तो ये 5 MA है, 5 MA का लेट्स से प्राइस ये है। नेक्स्ट डे कैंडल जो भी ओपन होगा, यहाँ से ओपन हो सकता है, और इसके नीचे अगर ओपन हो रहा है, अगर इसके नीचे ओपन हो रहा है तो ये कुछ पॉइंट्स के लिए हाई लगाएगा, फिर कैंडल नीचे आएगा। लेकिन लेट्स सी अगर ये यहाँ पे ओपन हो गया, 5 MA से बहुत नीचे है, 5 MA दूर है, तो प्राइस 5 MA को रीच करेगा, ऊपर जाएगा, या अगर इसके ऊपर ओपन हो गया 5 MA के, तो ये आगे निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे 5 MA वर्क कर रहा है, वैसे 10 MA होगा, 20 MA होगा, 50 MA होगा, तो हर प्लेस से इसको रिजेक्शंस मिलेंगे। रिजेक्शंस इसलिए मिलेंगे क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस की बाइंग होती हैं, वो बेस्ड ऑन एवरेजिंग होते हैं, वो ना कि हम जिस हिसाब से चार्ट देख रहे हैं, जिस हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, उसके हिसाब से चार्ट लेते हैं। उनकी बड़ी पोजीशंस होती हैं, जहां पे पैसे डालते हैं वो इकट्ठा पैसे डालते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा अगर देखेंगे, तो मार्केट ने पॉजिटिव ये है मार्केट के लिए, अभी तक मार्केट नेगेटिव है, लेकिन डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है। ऑलमोस्ट अभी तक अगर देखेंगे निफ्टी का ये ना 13% का ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुका है, 13% का करेक्शन हो चुका है, ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ से बाइंग के चांसेस भी मिल सकते हैं। यहाँ पर अभी इस वाले सिचुएशन पर अगर डायरेक्टली बोला जाए बाइंग के लिए, तो बाइंग एक्टिव, बायर एक्टिव जब तक नहीं होंगे, जब तक यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल ना मिल जाए देखने को, एक ग्रीन कैंडल मिले, और ये जो बियर कैंडल है, रेड कैंडल है, इससे स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ऊपर मार्केट अप ट्रेंड करे। याद रखिए मार्केट में कभी भी बियर मार्केट है, तो वो एक बियर मार्केट अगर है,
एक एक रेड कैंडल बहुत सारी रेड कैंडल को जन्म देती है। और अगर आप बुल मार्केट देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल बहुत सारे ग्रीन कैंडल को जन्म देती है। यहाँ पर देखेंगे एक ग्रीन कैंडल है और उसके बाद मार्केट ने गैप अप किया है और यहाँ से ग्रीन कैंडल के बाद तो ट्रेंड अगर बुल है तो ग्रीन कैंडल को जन्म मार्केट जन्म मिलेगा, समझ लीजिए आप। अगर बेयर है तो रेड कैंडल। इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि एफआईआई की सेलिंग के बाद एग्जैक्टली अभी भी माइंड में ये रख के चलना है कि मंडे को कि एफआईआई की सेलिंग होने वाली है। ये अगर देखेंगे तो ये एक लंबा डाउन ट्रेंड है हमारा, हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और फिर उसके बाद प्राइस प्राइस यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 दिन से पहले का कैंडल क्या था, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे लो लगाया। यही है दूसरा जो अभी सपोर्ट लेवल फाइंड किया था 22,800 के पास में निफ्टी ने, ये सेकंड लेवल है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग हुई। नेक्स्ट डे न्यूट्रल ओपन हुआ, न्यूट्रल ओपन होने के बाद फिर से ये पहले हाई लगाया, प्रीवियस स्विंग से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन के बाद ये रिजेक्शन देखेंगे तो 5 EMA का रिजेक्शन है। डे कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 5 EMA का रिजेक्शन है। फिर से उसके बाद न्यूट्रल यहाँ पर ओपन हुआ, कुछ ही पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ और ये 5 EMA का एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ये छोटा सा विक बना हुआ है, ये एग्जैक्टली 5 EMA का रिजेक्शन है डे कैंडल में। और उसके बाद मार्केट ना उसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। उसके बाद बहुत सारी इमेज हैं, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, जो एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहे थे मार्केट के लिए। और मार्केट मार्केट ना कंटिन्यूसली नीचे आता गया। कुछ लास्ट आवर्स में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस वाले पॉइंट्स पे 22,780 के आसपास। यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेवल फाइंड किया और सपोर्ट लेवल फाइंड करने के बाद यहाँ पे 200 पॉइंट्स का अपर साइड में मूवमेंट हुआ। अब हम एग्जैक्टली देख लेते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है मंडे के सेशन में। फिर उसके बाद आगे बैंक निफ्टी देखते हैं। सो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये मंडे मन ये जो क्लोजिंग है ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें यहाँ पर तो अगर मैं डे कैंडल लगाऊं, डे कैंडल के हिसाब से डे कैंडल के हिसाब से यहाँ पर 5 MA का प्राइस कितना है, 23,096 है। अब 23,096 हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना है और उसके हिसाब से आगे के लिए ट्रेडिंग के लिए सोचना है। सो मे बी अगर 5 मिनट्स में ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स 23,090 का प्राइस है। लेट्स से मार्केट मे बी 23,000 22,000 का यहाँ पर है अभी लेवल दिख रहा है। इसके ऊपर गैप अप हो जाता है तो हमें याद रखना है कि 22,000 23,000 ये जो 5 MA लाइन है, यह है 23,095 की। सो वो प्राइस थोड़ा सा उस टाइम पे एडजस्ट होगा और अगर ऊपर ओपन होगा तो चांस है कि यहाँ से ना सेलिंग फिर से आए, पहले ऊपर जाए मार्केट, ऊपर जाने के बाद फिर से सेलिंग आए। ये ऐसे इधर को करेगा, मतलब डाउन साइड के लिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस के बाद नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन कहीं ऐसा हो कि अगर आसपास में यहाँ ओपन हो गया, यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये हमारा इमीडिएट अभी जो क्लोज है ये क्लोज है और ये हमारा 23,000 से ये मार्केट ने रिवर्स कर लिया था। तो ये ना एक डाउन ट्रेंड यहाँ से हमें दे सकता है और ये हमारा सपोर्ट होगा। ऑब्वियसली ये थर्ड टाइम होगा, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट एक ना डाउन ट्रेंड और नीचे के लिए कर सकता है। डबल डबल बॉटम का सपोर्ट यहाँ पर बहुत अच्छा है। लेकिन दिक्कत परेशानी क्या है कि एफआईआई की जो कंटिन्यूसली सेलिंग है वो सेलिंग हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे ये ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर डबल बॉटम बना हुआ है। मार्केट पुल बैक ले सकता है, लेने के बाद अगर लोग पार्टिसिपेशन करेंगे तो मार्केट पुल बैक ले सकता है और ऊपर जाएगा। लेकिन अभी चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाए और यहाँ से रिजेक्शन ले, रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आए। अगर न्यूट्रल ओपन हो जाता है तो न्यूट्रल के केस में हमें थोड़ा सा वेट करना है। न्यूट्रल के केस में अगर आप देखेंगे तो ये 5 MA का चार्ट है, 5 MA का कैंडल है। जहां पर 5 MA
जहां पर मार्केट अप ट्रेंड है, मार्केट एग्जैक्टली ऊपर क्लोज कर रहा है 5 EMA के, और कैंडल उसके ऊपर ऊपर क्लोज होती जा रही है। ये एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर सेशन में देखेंगे मार्केट जब कैंडल ने अपने आप को नीचे क्लोज कर दिया, उसके बाद तो ऊपर क्लोज ही नहीं हो रहा है, नीचे ही क्लोज कर रहा है मार्केट। हर जगह 5 EMA से नीचे क्लोज हो रहा है, 5 EMA से नीचे क्लोज हो रहा है। तो अभी अगर मान लीजिए अप अपर ट्रेंड गैप अप होता है तो ऊपर मार्केट जाएगा, लेकिन यू टर्न के ज्यादा चांसेस हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे, नीचे क्लोज कर दिया, नीचे क्लोज करने के बाद 5 EMA पे ट्रेड करता रहा, उसके बाद नीचे फिर से क्लोज किया 5 EMA से, ये डायरेक्टली नीचे यहाँ पर क्लोज किया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो मार्केट यहाँ एग्जैक्टली नीचे क्लोज कर, यहाँ पर फिर मार्केट ने 15 मिनट्स में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, ऊपर क्लोज किया, और उसके बाद ये कैंडल की क्लोजिंग ऊपर होने लगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिमिलरली ऐसी वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं रेड कैंडल है तो जो लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग हो रही है, अगर ग्रीन कैंडल है तो जो लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अभी फ्रेंड्स अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन मान के चले कि अगर अभी FIS की बहुत बहुत स्ट्रांग सेलिंग चल रही है, तो अभी हमें माइंड में रख के चलना है सेलिंग के लिए। मे बी पुल बैक अगर मार्केट होता है तो पुल बैक के केस में भी हमें पुल डाउन के लिए फिर से वापस ट्रेड देखना है, ना कि यहाँ से पुल अप के लिए। ओके सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की मार्केट एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।